नमस्कार दोस्तों, स्टडी फाइंडर में आप लोग का फिर से स्वागत है। मेरा नाम विकास कुमार और आज का जो लेक्चर है आपका मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना। प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 7.1 का टोटल सॉल्यूशन करवा चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज़ जल्द से जल्द जाकर आप लोग 7.1 देख लो, और जो मैं प्रीवियस में पढ़ा चुका हूँ इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ कुछ थ्योरी पार्ट, वो भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखना। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन रहा। विकास कुमार, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, गेट क्वालिफाइड इन EE इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर। और अगर अभी तक आप लोग स्टडी फाइंडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और इसके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है और वीडियो लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग को ये सब पता ही है कि 11-12 का जो मैथ का क्लास है मैं ले रहा हूँ विकास कुमार, और आपका मॉर्निंग में 8 AM में आपका 11 का चल रहा है और इवनिंग में 7 PM में आपका 12 का चल रहा है। ठीक है, आज का हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है 3 टाइप से हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है इंटीग्रेशन, यहाँ छूट गया है ये देखो, ठीक है, integration by the substitution and integration using the partial fraction and integration by parts। ये 3 मेथड से हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट वाला क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ठीक है, तो चलो आज इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं क्या है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि लेट कोई इंटीग्रेशन है, I इजकल टू इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे लिया हूँ, कोई मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ fx फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू dx। ये इसका मतलब ये हुआ है, ये इंटीग्रेशन इसका मतलब हुआ। ठीक है, ठीक है, आप लोग डॉट मत होना। ठीक है, मान लिए कि I इंटीग्रेशन है fx फंक्शन और dx के रूप में। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म by changing the independent variable यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x टू t, यानी कि x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम एक नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल t के टर्म में हम इसको चेंज कर देंगे तो एक नया फंक्शन बनेगा, नया इंटीग्रेशन बनेगा। तो उसी को हम देखते हैं कि एक इंटरचेंज कर देते हैं इसके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे हम चेंज करते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं कि जो आपका इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx दिया हुआ है ना। मान लेते हैं कि लेट x इजकल टू g ऑफ t। मान लेते हैं कि g ऑफ t क्या है, g ऑफ t जो है एक फंक्शन है जो कि जिसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक t है। ठीक है, तो मान लें कि x इजकल टू जी टी है। तो अगर हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि
डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टर्म क्या बनेगा, ये बनेगा dx बाई dt। यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंस बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। dx बाई dt बनेगा, ये d ऑफ dt विथ रिस्पेक्ट टू gt, यही बनेगा ना। तो सॉरी, यहाँ पे देखो गलती हुआ, इसको हम ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा आपका dx इजकल टू g ऑफ t इंटू d ऑफ t आएगा, ठीक है। सॉरी देखो, सही हम कर रहे थे पिछले में, यानी कि ये जो है dx बाई dt आएगा आपका, और ये आएगा d g ऑफ t डिवाइडेड बाई dt आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt लिख सकते हैं, और इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, g डैश t लिख सकते हैं, है ना। फर्स्ट डिफरेंशिएशन g डैश t हो गया, यानी कि हम dx इजकल टू क्या आया, एक g डैश t आई इंटू डी टी आया। ये मैं आपको डायरेक्ट नहीं लिखा हूँ, मैं आपको ये प्रोसेस करके समझा दिया हूँ कि कैसे आया। ये इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड है, ये इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट है, ठीक है। अब देखो कि आप आगे जब भी हम करेंगे, मान लेते हैं कि x इजकल टू आएगा mt आएगा या कुछ भी आएगा, तो इसको हम जब dx इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इजकल टू m इंटू डी टी मैं आगे में डायरेक्ट में लिख दूंगा, ठीक है। तो ये यहीं से आता है, यहाँ जो डिफ्रेंशिएट करते हैं ना ये यहीं से आता है, ठीक है। जब हम आप चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन से, अब इक्वेशन वन से चलते हैं तो इंटीग्रेशन मेरा जो नया इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, जब सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू तो नया इंटीग्रेशन जो आएगा मेरा fx के जगह क्या है, fx के जगह रखाएगा f ऑफ x क्या है, g ऑफ t है, ठीक है, g ऑफ t है। और dx इजकल टू क्या कहलाएगा, dx जो मेरा है g डैश t इंटू डी टी है। ये आपका नया इंटीग्रेशन आया और इसी से हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। एक नया फंक्शन में चेंज हो गया। तो दिस इज यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस इज ट्रांसफॉर्म टू x independent variable to to t independent variable, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको प्रूफ करके भी बता दिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करता हूँ, जैसे कि ये देखो आपका स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है कि इंटीग्रेट द फ्लोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट करते हैं। तो फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट वाला दिया हुआ है कि जो हमें किसको इंटीग्रेट करना है, साइन ऑफ mx, यही फंक्शन दिया हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू dx के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अब हमें किस मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे कि t इजकल टू हम यहाँ पे मान लेंगे, क्या मान लेंगे, mx मान लेंगे, t इजकल टू mx मान लेंगे। जब हम इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं कि डिफ्रेंशिएट ऑन दी बोथ साइड, ऑन दी बोथ साइड। जब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, ये dt बनेगा और m इंटू डी एक्स बनेगा। बता चुके हैं कि कैसे ये चीज़, ये टर्म आता है, ठीक है। इक्वेशन मान लेंगे इसको फर्स्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे। अब नाउ
अब हम क्या करेंगे कि जो ये मेरा इंटीग्रेशन है इसको हम चेंज कर देंगे किसके टर्म में, डी टी के टर्म में। तो अब देखो कि यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन लिखेंगे ये क्या आएगा आपका साइन, और एम एक्स के जगह क्या है आपका टी है, और डी एक्स है, ये डी एक्स है। डी एक्स को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ से हम डी एक्स इजकल टू क्या डी टी बाई एम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई एम आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एम क्या है कुछ नहीं तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर लिख देते हैं। इसमें क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, ये आपका इंटीग्रेशन हुआ। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हुआ। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा कि आई इजकल टू 1/m, और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी का इंटीग्रेशन आपका होता है माइनस ऑफ कॉस टी होता है, यही होता है, और प्लस कांस्टेंट सी हो जाएगा, यानी कि -1/m जो इंटीग्रेशन आपका -1/m कॉस टी प्लस सी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि t इजकल टू क्या है, t इजकल टू एम एक्स पुट करना है, पुट t इजकल टू एम एक्स। तो मेरा जो फाइनली इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा -1/m कॉस ऑफ एम एक्स प्लस सी, यही इसका आंसर हो गया। और अगर आप डायरेक्ट करोगे, इसका डायरेक्ट जब इंटीग्रेशन निकालोगे, आप ऐसे भी बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड कहीं करो, तो डायरेक्ट जब इंटीग्रेशन निकालोगे तो इसका क्या आएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन आएगा, यानी कि माइनस ऑफ कॉस एम एक्स, और जो कांस्टेंट टर्म हुआ वो m प्लस, ये आपका डायरेक्ट कर दोगे। लेकिन डायरेक्ट करने से अच्छा है, डायरेक्ट आप कब कर सकते हो, जब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट निकाल देना। और अगर जो आपको बोर्ड में 2 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, या वहाँ पे लिख देगा विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर कर दिया हूँ, चलो सेकेंड क्वेश्चन नंबर में चलता हूँ। ठीक है, ये आपके सेकेंड नंबर क्वेश्चन का डिस्कस करता हूँ। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ आई इजकल टू मान लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 dx। आप लोग को थोड़ा अग्र सोची बनना पड़ेगा, मतलब कि थोड़ा आगे की ओर सोचना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें t इजकल टू मानना क्या है, मेन इस पे भी डिपेंडेंट है कि हमें t इजकल टू 2x तो नहीं मानेंगे, तो मानेंगे आखिर हम इसको t इजकल टू क्या मान सकते हैं। तो देखो उसके बारे में आप देखना कि अगर हम ये वाला पार्ट को हम लेते हैं और डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा 2x dx आ जाएगा, है ना। अगर जो t इजकल टू मानते हैं तो देखो 2x और dx यानी कि हमें कोरिलेट हो जाएगा t के साथ। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसको मानेंगे। ठीक है, तो चलो हम मान लेते हैं कि t इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब हम इसको dt लिखेंगे तो dt इजकल टू क्या आएगा, यानी कि 2x, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0 होगा, इंटू ये हो जाएगा किसका dx। ठीक है, अब चलना है फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलेंगे तो ये इजकल टू इंटीग्रेशन इजकल टू 2x। अब देखो कि 2x इंटू डी एक्स, 2x इंटू डी एक्स क्या कहलाएगा आपका dt कहलाया, यानी यहाँ पे हम dt लिख देंगे। और ये आपका क्या कहलाया साइन ऑफ, यही कहलाएगा ना, t माने तो साइन ऑफ t इंटू dt आएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, जब इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ कॉस t प्लस सी।
ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप आ गया ये वैल्यू, अब ये वैल्यू आ गया तो अब यहाँ पे क्या करो कि t के जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा, अब t के जगह हमें क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट करना, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस ऑफ t के जगह हमें क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका आ गया। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ tan का पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये हमें इंटीग्रेट करना है। काफ़ी आसान इंटीग्रेशन है, ठीक है, आप लोग आसानी से बना लोगे। चलो हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम आसानी से क्या करेंगे कि t इजकल टू रूट टी मान लेते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि t इजकल टू रूट ऑफ टी, सॉरी रूट ऑफ एक्स है ना, सॉरी फॉर डैट, रूट ऑफ एक्स। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टी इजकल टू क्या आएगा, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ एक्स, यही होता है, सॉरी प्लस में होगा, प्लस यही होता है ना, देख लो x का पावर अगर 1/2 है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 x का पावर 1/2 माइनस 1 है ना, यही आएगा। ठीक है, चलो तो ये डिफ्रेंशिएशन आया, तो जब ये डिफ्रेंशिएशन आया और इनटू एक चीज़ और यहाँ पे छूट गया, इनटू डी एक्स। यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है किस रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, इसको डी टी और इनटू क्या हो जाएगा, डी टी रूट अंडर एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि क्या, इसको डिफ्रेंशिएट क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स होगा। ठीक है, अब डी टी इक्वल टू मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं कि हम वैल्यू पुट कर देते हैं कहाँ, इक्वेशन 1। ये जो मेरा इंटीग्रेशन है इसमें सारा वैल्यू हम पुट करते हैं, यहाँ पे पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दी वैल्यू इन इंटीग्रेशन फर्स्ट। जब इंटीग्रेशन जो फर्स्ट इक्वेशन माने हैं उसमें हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो क्या आ जाएगा, tan का पावर 4 इंटू टी सेक स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई टी, टी इजकल टी माने है ना, और डी टी इजकल टू क्या है, डी टी जो मेरा आया है 1 और 2 रूट एक्स को हम क्या माने टी है, इंटू आपका डी, सॉरी यहाँ पे देखो एक मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक क्या हुआ है कि यहाँ पे आप डी एक्स इजकल टू क्या आएगा, डी एक्स इजकल टू आएगा 2 रूट एक्स इंटू डी टी, यानी कि 2 और रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को हम यहाँ पे टी लिख सकते हैं इंटू डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रूट एक्स को क्या कहलाएगा, 2t इंटू डी टी कहलाएगा। ये टी और टी कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन जो मेरा आया नेक्स्ट पेज पे मैं करता हूँ। ठीक है, जो मेरा इंटीग्रेशन बच कर आएगा वो क्या होगा कि देखो tan का पावर 4x, सॉरी tan का पावर 4t इंटू सेक स्क्वायर टी और आपका इंटू 2 डी टी। जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख देंगे, यानी कि मेरा क्या बचा, tan का पावर 4t इंटू सेक स्क्वायर टी और डी टी बचा। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, काफ़ी आसान तरीके से इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि लेट u इजकल टू tan ऑफ t, क्योंकि इंटीग्रेशन इसको सिंप्लीफाई भी तो करना है, तो सिंप्लीफाई ये करेंगे, यानी कि du जो आएगा आपका सेक स्क्वायर टी इंटू
dt, यही आएगा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो, ठीक है। जब ये आया तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन tan का पावर 4 का क्या आएगा, u का पावर 4 आ जाएगा, इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी। सेक स्क्वायर टी डी टी क्या है आपका, डी यू है। यही है, देखो कितना आसान तरीके से हम इसको ब्रेक कर दिए। यहाँ 2 सब्स्टिट्यूशन आ गया, एक सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ ये आ गया t इक्वल टू रूट एक्स, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन क्या आ गया, यहाँ पे आ गया जब हम u माने तो, ठीक है। देखो काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया। अब u का पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 u का पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 होगा और प्लस कोई कांस्टेंट c हो जाएगा। तो इस कर दो 2, यानी कि u इक्वल टू क्या है, u इक्वल टू tan का पावर 5t डिवाइडेड बाई 5 और प्लस c, यही होगा। यानी कि आपका 2/5 और t इक्वल टू क्या है। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे पुट क्या किए हम, यहाँ पे हम पुट किए हैं, यहाँ पे आप लिख देना जैसे कि चूँकि u इक्वल टू क्या है आपका tan t है, और यहाँ पे हम क्या t इक्वल टू क्या पुट करने वाले हैं, t इक्वल टू देखो क्या पुट करने वाले हैं, t इक्वल टू क्या पुट करने वाले हैं, यहाँ ये यानी कि रूट x पुट करने वाले हैं ना। तो यहाँ पे आ जाएगा tan का पावर 5 रूट अंडर x प्लस c, यानी कि चूँकि t इक्वल टू रूट अंडर x, ठीक है। यही मेरा इंटीग्रेशन का रिजल्ट है। आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हो। आप लोग नहीं समझे हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, इस क्वेश्चन को मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा। और आप लोग समझ गए हो तो 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना, आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ, जो फंक्शन दिया हुआ है मेरा साइन इंटू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही देखो दिया हुआ है ना, यही वाला दिया हुआ है। चलो इसको हम डिस्कस करते हैं। इसको जब हम डिस्कस करेंगे तो अब हमें यहाँ पे मानना क्या पड़ेगा, एक चीज़ और, हम पिछला जो क्वेश्चन बताए हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ और कर सकते हो। यहाँ जो t इक्वल टू रूट एक्स माने हो, यहाँ पे आप t इक्वल टू tan रूट एक्स भी मानो। ये आप मान के करना और सॉल्व करना, ठीक है। t इक्वल टू tan रूट एक्स मान के करना और सॉल्व सब्स्टिट्यूट करके बताना, और आप लोग सॉल्व करना क्या आंसर आ रहा है। अगर जो आप लोग से नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना, मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। काफ़ी आसान। चलो इसको हम डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर। तो ये तो काफ़ी आसान है। मान लेते हैं कि t इक्वल टू, यहाँ पे मान लेते हैं कि t आपका t इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। जब हम इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर आएगा। यानी कि मेरा dt इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी dx इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू आ जाएगा, या तो हम डायरेक्ट dt लिख सकते हैं, ठीक है। dt इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं, इसमें चलते हैं। यानी कि जब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये तो साइन है और यहाँ पे हम इसको क्या माने, tan इनवर्स x को क्या माने, t माने, है ना। तो यहाँ पे हम t मान दिए और इनटू, अब देखो ये क्या है, dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसको हम क्या माने हैं, इसका क्या रिजल्ट आया, ये देखो dt आया, तो हम ये लिख दिए। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या आ गया, ये इसका माइनस ऑफ cos t प्लस c कॉन्स्टेंट है। यानी कि i इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ t, t इक्वल टू क्या है, t इक्वल टू आपका दिया हुआ है क्या, tan इनवर्स x प्लस, यही इसका क्या हुआ आपका रिजल्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट में कुछ फॉर्मूला है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
आप लोग जो मैं अभी जो फार्मूला को मैं प्रूफ करूँगा वो आप लोग याद रखना। पहला जो फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इसका रिजल्ट आता है log ऑफ मॉड sec x प्लस सी। सेकेंड जो फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इक्वल टू log ऑफ मॉड sin x प्लस सी। आप लोग ये फार्मूला याद रखना, मैं इसको प्रूफ करके भी अभी बताता हूँ कि ये कैसे रिजल्ट आता है। ठीक है, sec x dx इक्वल टू log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस कॉन्स्टेंट सी। फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका फार्मूला नंबर इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इक्वल टू log ऑफ मॉड cosec x माइनस cot x प्लस सी कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये चार फार्मूला है, आप लोग याद रखना ये चारों फार्मूला। ठीक है, और आप कोई भी फार्मूला हो अगर आप भूल जाओगे तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है, आप मान लो कि एग्जाम में ये फार्मूला आप भूल गए हो तो अभी मैं बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये फार्मूला हम कैसे निकालते हैं। आप उस मेथड से आप निकाल सकते हो, कोई भी फार्मूला sin x का हो cos x का किसी का भी आप निकाल सकते हो। जैसे चलते हैं, हमें फर्स्ट नंबर क्या है इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, ये आने वाला टाइम में जो है जब इंटीग्रेशन आप कुछ थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल में जाएंगे तो इसका वैल्यू हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसका मैं प्रूफ बताता हूँ कि ये कैसे आता है। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx करना है इक्वल टू मेरा क्या है आया है log ऑफ मॉड sec x प्लस सी। यही है ना, यही मेरा आया है, इसी को हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो चलो हम चलते हैं, यानी कि मेरा इंटीग्रेशन है क्या है tan x dx है, यही है। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम ब्रेक करते हैं। जब इसको ब्रेक करेंगे तो tan x को हम लिख सकते हैं tan x इक्वल टू sin x डिवाइडेड बाई cos x, ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक में पढ़े होगा, तो sin x डिवाइडेड बाई cos x इंटू क्या होगा ये dx है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि लेट t इक्वल टू मैं मान लेता हूँ cos x आएगा, यानी कि जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt इक्वल टू क्या आएगा माइनस ऑफ sin x इंटू dx, यानी कि माइनस डी टी इक्वल टू क्या है कि sin x इंटू dx। अब देखो इस इंटीग्रेशन में देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन में क्या है कि अब x इंटू साइन एक्स है, तो x इंटू साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम माइनस डी टी लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई क्या है cos x को क्या माने t माने, आ गया। तो यानी कि इसका क्या आएगा, इसका जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो यानी कि -1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी डी टी, यही होगा। यानी कि आपका आएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड टी इंटू डी टी आएगा। अब टी का वैल्यू हमें क्या रखना है, टी का वैल्यू कॉस टी रखना है ना, तो कॉस टी रख दो, यानी कि जो मेरा इंटीग्रेशन है आपका आ रहा है आई इक्वल टू आ रहा है माइनस ऑफ लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस सी कॉन्स्टेंट, यहाँ देखो सॉरी ये डी टी यहाँ नहीं, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब माइनस को हम इनसाइड लॉग के ले जाएंगे तो क्या आता है 1 बाई मॉड ऑफ cos x हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। जब ये आएगा तो क्या आएगा आपका log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस सी। देखो आ गया, प्रूफ हो गया ना। एक और मैं प्रूफ कर देता हूँ, सेकेंड नंबर को भी मैं प्रूफ करता हूँ, और आप लोग
चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला भी याद रख सकते हो, या इस प्रकार से ये दो को मैं आप लोग को होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग आराम से निकालना। इसका भी मैं सेकेंड नंबर का भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, सेकेंड का प्रूफ, ठीक है। तो सेकेंड नंबर का जब मैं हम डिस्कस करेंगे, क्या दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इजकल टू आपका आया है log ऑफ sin x प्लस ये c आया है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके प्रूफ करना है। प्रूफ करने तो यानी कि मेरा तो दिया हुआ है क्या है, मान लेते हैं कि i इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। तो cot x dx को हम क्या लिख सकते हैं, cot x को हम लिख सकते हैं cos x डिवाइडेड बाई sin x इंटू dx लिख सकते हैं। जब हम ये लिखेंगे तब हम आराम से अब सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू। मान लेते हैं कि लेट t इजकल टू sin x तो dt क्या आ जाएगा, dt इजकल टू आ जाएगा cos x इंटू dx। अब चलो इस इंटीग्रेशन में चलते हैं। इस इंटीग्रेशन में क्या आएगा, अब बताओ कि cos x इंटू डी को हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो ऊपर क्या लिखाएगा, dt लिखाएगा, और डिवाइडेड बाई ये sin x है, sin x को क्या माने हैं, t माने हैं, यानी कि t आएगा। ये आपका इंटीग्रेशन क्या आ गया, log ऑफ mod t इंटू इंटू नहीं प्लस c। आप जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रहा dx के रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या होता है, log ऑफ mod x, यही होता है ना, प्लस कांस्टेंट से, ठीक है। चलो ये आपका आ गया। तो i इजकल टू जो इंटीग्रेशन है log ऑफ mod ऑफ t, इसका हम अब क्या करेंगे, t का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि t इजकल टू क्या आ जाएगा, t इजकल टू जो वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, sin x। चलो पुट कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो जब हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो मेन इंटीग्रेशन इसका बन जाएगा क्या, log ऑफ t के जगह क्या लिखाएगा, sin x mod प्लस, ठीक है। ये मैं आप ये दो फर्स्ट और सेकंड में प्रूफ कर चुका हूँ। थर्ड और फोर्थ नंबर आप लोग खुद से ट्राई करना, और ये फार्मूला आप लोग याद ही रखना, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ये भी क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं, ठीक है। और कुछ अच्छा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये देखो एग्जाम्पल का ही है एनसीईआरटी का। जो एनसीईआरटी का जितना भी एग्जाम्पल दिया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आ जाती है, ठीक है। और IIT JEE में भी कभी कभी डायरेक्ट ही सेम क्वेश्चन कर देता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, ये फर्स्ट नंबर। तो यानी कि हमें क्या दिया हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ sin qx इंटू cos स्क्वायर एक्स dx, ये मेरा दिया हुआ है। तो चलो इसको हम करना है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हम सब अरेंज करते हैं। तो अरेंज कैसे करेंगे, इसको हम लिख देते हैं कि sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स इंटू sin x dx हम लिख सकते हैं ना। अब हम क्या करते हैं कि ये इसको हम cos के टर्म में ला लेते हैं, यानी कि ये 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स होगा, इसको हम लिख दिए, sin x को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर, और इनटू क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स होगा, और यहाँ पे ये ज्यों का ज्यों रहने देते हैं। अब हम मान लेते हैं कि लेट t इजकल टू cos x। हम cos x क्यों माने, आप कहोगे सर sin x क्यों नहीं मान सकते हैं, है ना। तो आप क्या sin x हम यहाँ पे इसलिए नहीं माने कि जब हम t इजकल टू cos x मानेंगे तो dx रिलेट हो जाएगा आपका sin x के साथ, ठीक है। तो हम डायरेक्ट आसानी से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे dt इजकल टू क्या आएगा, dt जब हम डिफ्रेंशिएट किए, यहाँ पे आप लिख सकते हो डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, ठीक है। आप लिख सकते हो या डायरेक्ट कर सकते हो। dt इजकल टू क्या आएगा, आपका आ जाएगा माइनस ऑफ sin x और इंटू dx आएगा। अब वैल्यू पुट कर दो। जब वैल्यू आप पुट करोगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगा
1 माइनस टी स्क्वायर आएगा। क्यों? कॉस एक्स को हम क्या माने हैं? टी माने हैं, कॉस एक्स को टी माने हैं, तो यहाँ पे टी स्क्वायर आएगा इंटू टी स्क्वायर कहलाएगा। और ये साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या कहलाएगा? आपका माइनस ऑफ डी टी आएगा, माइनस ऑफ डी टी। अब चलते हैं यहाँ के बाद यहाँ आते हैं, यानी कि जो आएगा आपका वो क्या हो जाएगा कि टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर डी टी लिख सकते हैं ना, माइनस को हम इस इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, टी का पावर 4 माइनस टी स्क्वायर और इंटू ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब डायरेक्ट आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, टी का पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी का पावर 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, डायरेक्ट मैं करता हूँ, टी का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 और प्लस सी। आप जानते हो ना एक्स का पावर एन डी एक्स के साथ जब होता है एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस सी कौन, ठीक है, उसी प्रकार से कर दिए, इंटीग्रेशन आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो। नाउ चूँकि टी इजकल टू क्या मेरा दिया हुआ है, कॉस ऑफ टी दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ सॉरी कॉस ऑफ एक्स है, कॉस का पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 माइनस कॉस क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी कॉन्स्टेंट, यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इसको मैं डिस्कस करता हूँ, तो इसको डिस्कस करता हूँ तो इसको तो आप डायरेक्ट देख सकते हो कि इसको हम क्या मान सकते हैं, ये जो इंटीग्रेशन इसको हम मान सकते हैं कि टी इजकल टू एक्स प्लस से मानेंगे, ठीक है, तो आपका डी एक्स इजकल टू डी टी आसानी से ये फाइंड आउट हो जाएगा। चलो हम निकालते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। आप लोग क्या करना, वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से एक बार ट्राई करना, नहीं बने तब आप लोग सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि क्या आया, टी इजकल टू मान लेते हैं एक्स प्लस से, जब इसको डिफरेंस यहाँ लिख देते हैं, डिफ्रेंशिएट ऑन दी बोथ साइड, बोथ साइड जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डी टी इजकल टू क्या आएगा, आपका डी एक्स आएगा। और ए तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं नाउ। अब क्या होगा कि जो मेरा इंटीग्रेशन है वो आएगा साइन टी के जगह क्या आएगा, यहाँ पे देखो एक्स के जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी माइनस ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा टी माइनस ए डिवाइडेड बाई साइन टी, और डी एक्स के जगह क्या लिखाएगा, यहाँ पे डी टी लिखाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होना चाहिए। अब हम चूँकि एक फार्मूला आप लोग को रिमाइंड करना पड़ेगा, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना कि साइन ए इंटू कॉस बी अब माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला आप लोग को तो याद ही होना चाहिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, यहाँ क्या आ जाएगा, साइन टी इंटू कॉस है माइनस ऑफ साइन ए इंटू कॉस टी डिवाइडेड बाई साइन टी, और किसका इंटीग्रेशन हो रहा है रिस्पेक्ट में, डी टी के रिस्पेक्ट में। अब हम चलेंगे यहाँ के बाद, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, साइन टी जब डिवाइड हो जाएगा, साइन टी इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन टी माइनस साइन ए इंटू कॉस टी डिवाइडेड बाई साइन टी इंटू डी टी। अब ये साइन टी कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा यहाँ पे बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ
कॉस ए माइनस साइन ए इंटू ये क्या करें, कॉस टी वाई डिवाइडेड बाई साइन टी आपका आएगा कॉट टी आएगा, ठीक है, इंटू डी टी। अब देखो इसका इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट है, आप लोग को जानते हो ये टर्म और ये टर्म क्या है आपका, कोई कांस्टेंट टर्म है। क्यों? क्योंकि ए जो क्या है, ये जो यहाँ पे है क्या है आपका कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये जब कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा कॉस ऑफ टी डी टी। अब देखो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए इंटू टी माइनस साइन ऑफ ए और कॉट, यहाँ कॉट का है, कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट टी का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ टेन टी होता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ साइन टी होता है ना, लॉग ऑफ साइन टी मॉड और प्लस कोई कांस्टेंट आता है, मान लेते हैं C1 कांस्टेंट है ना, तो आपका जो इंटीग्रेशन आएगा, आपका जो इंटीग्रेशन आ रहा है वो आ रहा है आपका कॉस ए इंटू टी माइनस साइन ए इंटू लॉग ऑफ मॉड साइन टी प्लस C1 कांस्टेंट, यही कोई कांस्टेंट आया। यानी कि जब हम इसको पूरा ओपन अप करेंगे, यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं कि चूँकि टी इजकल टू क्या माने, x प्लस ए माने, ठीक है। तो आपका वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो कॉस ए इंटू एक्स प्लस ए कहलाएगा माइनस साइन ए इंटू लॉग ऑफ सॉरी कॉस नहीं साइन है, साइन एक्स प्लस ए मॉड प्लस C1, यही कहलाएगा। जब हम इसको पूरा ओपन अप करेंगे तो आएगा x इंटू कॉस ए प्लस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस ए प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा ना, माइनस साइन ए इंटू C1। या अब बताओ, अब देखो यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म क्या है, दोनों एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, और ये आपका वेरिएबल टर्म है, तो ये हम इकट्ठा लिख देते हैं x इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस ए। और जो ये दोनों कांस्टेंट हैं, दोनों कांस्टेंट को इकट्ठा लेकर एक नया कांस्टेंट के लिख देता हूँ, ठीक है। तो के यहाँ पे क्या आ रहा है, के इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम थर्ड नंबर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड और आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कर दो, काफ़ी आसानी से इंटीग्रेट होगा। चलो पहले इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने का मतलब है कि जो tan है उसको हम साइन कॉस के टर्म में लिखेंगे, तो dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x लिख सकते हैं, है ना। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा cos x प्लस, यही आएगा, ठीक है।
अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देना, ध्यान क्या देना है कि इसको हम ब्रेक करना है। तो ब्रेक हम इसको कैसे करेंगे, ब्रेक सब्स्टिट्यूशन मेथड में लाना है, ब्रेक करना है। ब्रेक तो हम एक काम करते हैं कि इसको हम लिखते हैं कि cos x प्लस साइन x, ठीक है। एक ये टर्म लिखें और यहाँ पे लिखें माइनस साइन x लिख सकते हैं, और प्लस ऑफ cos x लिख सकते हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं 1/2 कर देते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 cos x आएगा, ये और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नीचे क्या है आपका cos x प्लस साइन x। अब आप लोग बोलोगे कि सर हम इसको कैसे पता कि हम ये लिख सकते हैं। जब आप ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। और इसको हम देख रहे हैं कि अगर जो हम यहाँ पे प्लस साइन x लिख सकते हैं और कुछ एक और लिखेंगे तो हम आराम से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी ये बचेगा तो हम आसानी से इसको हम कर सकते हैं। तो चलो हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो 1/2 कॉमन है, उसको तो हम बाहर निकाल दिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई, इंटीग्रेशन है cos x प्लस साइन x लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन x, ठीक है, और इंटू डी एक्स। इतना हम लिख सकते हैं ना। जब हम एक्सपेंड कर दिए तो देखो ये वाला तो टर्म कैंसिल आउट हो गया, और ये करना है। अब हम क्या करेंगे कि 1/2, अब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे। ये तो डायरेक्ट क्या दिया, dx है ना, तो ये तो आपका फर्स्ट टर्म दे दिया जो कहते हो। सेकेंड टर्म हमको क्या है, cos x माइनस साइन x और डिवाइडेड बाई cos x प्लस, ये टर्म को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये टर्म तो हमें आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, यानी कि 1/2 लिख सकते हैं, इंटू इसका क्या हो जाएगा, x आएगा, और इसको यानी कि इसका कोई कांस्टेंट आएगा टर्म c1 टर्म आएगा, और प्लस अभी इसका इंटीग्रेशन हमें करना बाकी है। ये आपका आएगा cos x माइनस डिवाइडेड बाई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, चलते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि t इजकल टू आपका cos x प्लस साइन x। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt इजकल टू ये आपका आएगा माइनस साइन x, और ये प्लस cos x, और इनटू क्या हो जाएगा आपका dx आएगा। अब देखो ये आसानी से हमें फाइंड आउट हो रहा है ना, तो हम लिख देते हैं। यानी कि जो मेरा इंटीग्रेशन आया है आपका क्या आ जाएगा, 1/2 x प्लस c1 कांस्टेंट, और प्लस इंटीग्रेशन क्या है आपका, ऊपर dt आ जाएगा और नीचे क्या है आपका t है, यही है। अब इंटीग्रेट कर दोगे तो इंटीग्रेशन जो आएगा 1/2 x प्लस c1, और इसका क्या आ जाएगा, log ऑफ मॉड t, और प्लस कोई कांस्टेंट आएगा c2, ठीक है, वैल्यू रख दो। यानी कि 1/2 x प्लस log ऑफ, चूँकि t इजकल टू क्या माने हैं, t इजकल टू क्या है, चूँकि t इजकल टू है मेरा cos x प्लस साइन x, हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, log ऑफ मॉड cos x प्लस साइन x, है ना, और प्लस c1 कांस्टेंट प्लस c2 कांस्टेंट। यानी कि मेरा जो वैल्यू आएगा वो x/2 प्लस 1/2 log मॉड ऑफ cos x प्लस साइन x, और प्लस कोई नया कांस्टेंट c लिख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं चूँकि c इजकल टू क्या होगा, c1 प्लस c2/2,
तो यही इसका इंटीग्रेशन का यही वैल्यू होगा। ठीक है, काफ़ी आसानी इस तरीके से निकल गया, सिर्फ एक्सपेंड करना है बस। तो आज हम लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट में हम आपका 7.2 का ज़्यादा ज़्यादा इंटीग्रेशन जो है मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 7.2 जो NCERT क्वेश्चन है आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस करना, नहीं बनेगा तो आप लोग सोल्यूशन दें।